सुबह 8 बजे दवाई खाने का टाइम रहता है, 10:30 बज गया है। तो क्या कीजिए, रात को लेट हो जाता है, मीटिंग करना, फिर सभा करना, तो लेट हो ही जाता है। और 9 बजे के पहले तो उठने का चांसेस भी नहीं बन पा रहा है। सुने थे 11 बजे आपका सभा है, जन पंचायत आशीर्वाद यात्रा। निकलेंगे बस, सब खाना खा के निकलेंगे तो फिर 10:30 यहीं बज गया है। भागेंगे, हम बहुत स्पीड भागेंगे। नहाए भी नहीं है। नहीं नहीं, नहाएंगे भी नहीं है, खाना भी गाड़ी में ही चलते चलते खाया जाएगा। क्या आज हाफ पैंट में ही चलने वाले हैं क्या? वैसे हमको आपत्ति नहीं हाफ पैंट से, लेकिन चूंकि पब्लिक में है और थोड़ा सा मैसेज ठीक नहीं जाएगा, इसलिए ट्राउजर एक चढ़ा लेंगे। इतना बीमारी होने के बाद भी आप सभा कर रहे, रेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, रेस्ट अब करेंगे, लेकिन आज सभा कल करेंगे, फिर एक दिन रेस्ट करेंगे, 2 दिन सभा, एक दिन रेस्ट, इस तरह चलेगा। लेकिन रेस्ट नहीं हो पाएगा, कहाँ समय बचा है, 4 से लग जाएगा। और आप लोकसभा फतह करने की बात कर रहे हैं, मजाक नहीं है। जिनको देखिए, हवा हमने बार बार बोला कि हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट है, यथार्थ को समझते हैं। हवा हवा ये सब कोई मैटर नहीं है। जयराम मातो जितना संघर्ष करेगा, उसका वोट का परसेंटेज उतना बढ़ेगा, उतना जीतने का चांसेस बढ़ेगा। हम कोई बीजेपी और जेएमएम नहीं है कि मेरा कोर वोटर है या आजसू है जो मेरा गांव में वोट बना हुआ पहले से 20 साल की पार्टी है। दो साल भी नहीं हुआ है, हमारी पार्टी 7-8 महीना पुरानी पार्टी है। तो हमें तो, और फोकस हम कर रहे हैं अपने आप पे, तो जाहिर सी बात है हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। लेटर पैड में आप लोग जारी करते हैं कि जन पंचायत आशीर्वाद कल आपका कसमार में था और अभी तक कुछ वहाँ के लोग आपसे मतलब कांटेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम कैंसिल है हुआ कि क्या हुआ? प्रोग्राम कसमार वाला होगा, लेकिन हुआ क्या बीच में कि मेरा तबीयत खराब हुआ, तो उस दिन एक दिन डिले हो गया, और एक दिन जमशेदपुर चले गए, और एक दिन कोर्ट का डेट अचानक निकला, तो 3 दिन डिले हुआ। मतलब थोड़ा सा 2-3 दिन डिले होगा, लेकिन जो कार्यक्रम मेंशन हुआ है वो कार्यक्रम 100%। कल कोर्ट किस मसले पे गए थे? सिंदरी का जो केस था, उसका बेल का मसला था, उसी मसले में गए थे। बेल मिल गया? हाँ, बेल मिल गया, और मैंने बेल मिलना भी चाहिए। बेल क्यों नहीं मिलेगा भाई? माननीय न्यायालय भी जानती है कि बच्चा लोग को पुलिस केस का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसा नाम दो जिससे आपको किसी की दुश्मनी ही ऐसे नाम दे दिया जाए। पुलिस केस में जनरली भीड़ का केस का मतलब ही है कि आप 2 का नाम दे दी, वो 2 का नाम दे दिया, तो इसी टाइप से नाम वहाँ दिया जाता है। चुनाव लड़ना है इसीलिए बेल ले रहे हैं क्या? स्वाभाविक, चुनाव लड़ना इसीलिए बेल भी लिया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई आप नहीं। पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड है, चाहते तो नौकरी ले सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों को निकल गए हैं 2 साल से झारखंड को जगाने के लिए, झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए चाहते तो नौकरी कर सकते। हाँ बिल्कुल, पीएचडी के छात्र हैं तो प्रतिभा है तभी पीएचडी तक पहुंचे हैं। पीएचडी हर गांव, मेरे ही गांव में मात्र हम लोग दो ही जन पीएचडी कर रहे हैं अभी आज के डेट में, इतना बड़ा गांव है। तो पीएचडी कोई मामूली विषय नहीं था। जब पीएचडी के हम छात्र हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो थोड़ी बहुत बात होगी। तो निश्चय इन फ्यूचर हम लोग अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिर झारखंड के लिए कौन बोलेगा कि लगातार जो अतिक्रमण, जो कब्जा, जो यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदला जा रहा है, जनसंख्यिक परिस्थिति को बदला जा रहा है, भौगोलिक सीमाओं को बदला जा रहा है, यहाँ के कला संस्कृति, यहाँ की भाषा परंपरा को बदला जा रहा है, तो ये राज्य तो बिल्कुल हस्ती की ओर चला जाएगा अगर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेगा। तो बड़े ही मुखरता से आप बड़े नेता, मंत्री, विधायक के बारे में बोल देते हैं सभाओं में या फिर कहीं पे भी, तो ये सब डाटा आपको मिलता कहाँ पे है? देखिए, डाटा एक्चुअली जितने भी मंत्री लोग हैं ना, उनका खास लोग ही देता है। भले वो मंत्री है, लेकिन परेशान तो वो भी है। अन्याय से वो भी परिचित है कि मंत्री जी अन्याय कर रहे हैं, तो चोरी छुपे वो डाटा वही लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना निडर होकर बोलते हैं, कहीं केस उसका डर नहीं लगता है? अरे उसीलिए कल हम दिन भर किताब तो एक ही लाइन के लिए किताब तो खरीदेंगे। मेरे पास रश्मि रथी ऑलरेडी था, लेकिन रश्मि रथी हम फिर जाके खरीदे, क्योंकि मेरा जहन में एक ही वही बार बार कि आपको डर काहे नहीं लगता है, तो एक ही लाइन के लिए किताब को हम खरीदेंगे। वो लाइन कहाँ गया? पेज नंबर 104 याद किए हैं कि उस लाइन को थोड़ा सुनिएगा। जयराम महतो को डर कहाँ से नहीं लगता है, वो कविता भी तो आपको सुनाना चाहेंगे। हाँ, ये जब रश्मि रथी में कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बारे में चर्चा है, तो उसमें कृष्ण माने अर्जुन से कहते हैं जब चारों तरफ कि कर रहा काल सा घोर समर, कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी, सामने किसी अरिजन पर है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जब भी देखो तब आंख गड़ी, सामने किसी अरिजन पर है। अरिजन यानी शत्रु। भूल ही गया है कि एक शेष अपने तन पर भी है। यानी कर्ण भूल चुका है कि एक शेष
उसके भी तन पर है, वो जब भी उसको देख रहे हैं किसी अरिजन पर है, लेकिन वो भूल चुका है कि एक शीश उसके तन पर भी है। तो सेम एक लाइन के लिए कल हम किताब खरीद के लाए कि ये लाइन हम पे भी लागू होता है कि हम भूल चुके हैं कि एक शीश मेरे भी तन पर है। ये हम भूल चुके हैं, हमको बिल्कुल आभास ही नहीं कि मेरे सर मैंने धड़ पर एक सर है। हम अपने आप को मान ही चुके हैं कि शहादत होगी तो होगी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कि कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए, हे घूम रहा निर्भय जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी, सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ नहीं समझ में आया। इसका अर्थ यह है कि वह शत्रु से लड़ने में इतना व्यस्त है कि उसको इस बात का आभास ही नहीं है कि उसका भी गर्दन है। तुम तो शत्रु के गर्दन काटने पर तुले हो,